नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। देश की सियासत में एक कहावत बड़ी मशहूर है कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। जिसने यूपी फतेह कर लिया उसके लिए दिल्ली दूर नहीं रह जाती। यूपी में झंडा उसी का बुलंद होता है जिसके साथ पूर्वांचल होता है। महाराष्ट्र के सियासी बवाल के बाद जहां एक तरफ विपक्ष कमजोर नजर आ रहा है, वहीं बीजेपी ने अगले साल होने वाले सत्ता के फाइनल यानी कि लोकसभा चुनाव के लिए कमर कस ली है। एक तरफ यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे मसले पर देश में माहौल बनाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी अलग अलग क्षेत्रों का दौरा करके लोगों का मूड भांपने में लगे हैं। इसी कड़ी में आज पीएम मोदी तूफानी दौरे पर उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ निकले हैं। सबसे अहम यूपी है, जहां वो गोरखपुर और वाराणसी में रुकेंगे और लोगों को विकास की सौगात से नवाजेंगे। पूर्वांचल की यूपी की सियासत में क्या अहमियत है, ये पीएम मोदी अच्छे से जानते हैं। लिहाजा मोदी अभी से ही पूर्वांचल को मजबूत करने में जुट गए हैं। पीएम मोदी का ये दौरा कैसे गोरखपुर से वाराणसी होते हुए लखनऊ और फिर दिल्ली की राजनीति के लिए अहम है, यही समझेंगे इस वीडियो में। पीएम मोदी आज और कल दोनों दिन मैराथन दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो छत्तीसगढ़, फिर उत्तर प्रदेश, फिर राजस्थान और तेलंगाना जाएंगे। आज मोदी गोरखपुर और वाराणसी जाएंगे। गोरखपुर यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ का क्षेत्र है। यहाँ पीएम मोदी गीता प्रेस के कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही गोरखपुर से लखनऊ वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। वाराणसी में भी मोदी कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। देश में अभी से बन रहे चुनावी माहौल के लिहाज से पीएम मोदी का यह दौरा काफी अहम है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पूर्वांचल को वंदे भारत की सौगात सियासी तौर पर भी बीजेपी के लिए काफी मुफीद साबित हो सकती है। इसकी एक बड़ी वजह है और वो ये कि गोरखपुर से चलकर लखनऊ तक पहुंचने में वंदे भारत सहजनवा, खलीलाबाद, बस्ती, बभनान, मनकापुर, अयोध्या और बाराबंकी जैसे स्टेशनों से होकर गुजरेगी। यानी कि 1 दर्जन से भी ज्यादा लोकसभा सीटों का रूट ये सुपरफास्ट ट्रेन तय करेगी। लोगों को सहूलियत देने के साथ ही ये बीजेपी की पूर्वांचल से लखनऊ तक की संसदीय सीटों को साधने का काम भी करेगी। सीएम योगी और पीएम मोदी का गढ़ होने के बावजूद बीजेपी को 2019 के लोकसभा चुनाव में पूर्वांचल में एक तरफा जीत नहीं मिल पाई थी। पार्टी ने इस हिस्से की कुल 26 में से 17 सीटों पर उस वक्त कब्जा जमाया था, जबकि जो 2 सीटें हैं वो सहयोगी अपना दल सोनेलाल के खाते में गई थी। इसलिए बीजेपी अभी से ही 2024 की सियासी जमीन तैयार करने में जुटी है ताकि अपने सियासी किले को दुरुस्त किया जा सके। बीजेपी के लिए यहां चुनौती मोदी मैजिक के साथ साथ जातिगत समीकरणों को सही बैठाने की भी है। यही कारण है कि पिछली बार बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने यहां अपने खाते में 7 सीटें डाली थी। और इतना ही नहीं, 2022 के जो विधानसभा चुनाव हुए उनमें पूर्वांचल के कई इलाकों में बीजेपी का खाता भी नहीं खुल पाया था, जिसमें आजमगढ़ और अंबेडकर नगर जिले शामिल थे। इसके अलावा गाजीपुर, मऊ और जौनपुर में बीजेपी का प्रदर्शन बहुत खस्ता हाल रहा था। पूर्वांचल के श्रावस्ती, गाजीपुर, मऊ, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर और अंबेडकर नगर की लोकसभा सीट पर बीजेपी को 2019 में शिकस्त झेलनी पड़ी थी। हालांकि आजमगढ़ की सीट बाद में फिर बीजेपी ने उपचुनाव में जीत ली थी। इन तमाम सीटों पर एक सीट जो कॉमन है वो ओबीसी, खास करके यादव और कुर्मी वोटरों के प्रभाव वाली है। इसे भेदने में बीजेपी पिछली बार नाकाम साबित हुई थी और 2022 में भी सियासी समीकरणों ने उसका खेल बिगाड़ दिया था। ऐसे में अब यहां पर सवाल उठता है कि जो कमाल मोदी लहर के बावजूद बीजेपी 2019 में नहीं कर पाई थी, क्या वो अब ऐसे माहौल में कर पाएगी, जबकि विपक्ष ये दावा कर रहा है कि केंद्र सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा भरा हुआ है। पूर्वांचल के बड़े हिस्से में ब्राह्मण वोटरों का भी प्रभाव माना जाता है, लेकिन यहाँ ओबीसी जातियों के पास सत्ता की चाबी भी है। साल 2017 और 2022 का विधानसभा चुनाव हो या फिर 2019 का लोकसभा चुनाव, हर मोर्चे पर बीजेपी ने जातियों के समीकरण को साधा है और यही वजह है कि वो सत्ता में बरकरार भी है। अब एक बार फिर ये चुनौती सामने आई है और खास करके
ओबीसी जातियों को साधने की चुनौती। पूर्वांचल की कुल 26 लोकसभा सीटों पर ओबीसी में यादव, कुर्मी, निषाद, कुशवाहा, राजभर और नौनिया समुदाय का बड़ा प्रभाव है, जबकि सवर्ण जातियों में ब्राह्मण, ठाकुर और भूमिहारों का दबदबा है। तो दलित समुदाय की भी अहम भूमिका है। पूर्वांचल के कई जिलों में मुस्लिम वोटर किसी भी दल का खेल बनाने और बिगाड़ने की क्षमता रखते हैं। ऐसे में यादव और मुस्लिम सपा का परंपरागत वोटर माना जाता है, जिसमें कोई दूसरी कुर्मी या फिर कोई भी अन्य प्रभावी जाति अगर जुड़ जाए तो राजनीतिक रूप से जीत का आधार बन जाता है। ओबीसी में 30% यादव और 20% कुर्मी समुदाय के वोटर हैं। यही वजह है कि बीजेपी ने पूर्वांचल में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की पार्टी और मल्ला समुदाय से आने वाले संजय निषाद के साथ अपना गठबंधन बनाया हुआ है। कुर्मी जाति के स्वतंत्र देव सिंह, पंकज चौधरी जैसे नेताओं को भी अहम पद दिया हुआ है। इनके अलावा बीजेपी की कोशिश फिर से ओम प्रकाश राजभर को अपने पाले में लाने की भी है, जिनके साथ बीच में उनका साथ छूट गया था, ताकि पूर्वांचल में एक मजबूत सियासी कॉम्बिनेशन के साथ 2024 की जंग में उतरा जा सके। उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा की सीटें हैं। इनमें अभी बीजेपी गठबंधन के पास 64, बसपा के पास 10, सपा के पास 5 हैं और कांग्रेस 1 सीट के साथ वहां पर मौजूद है। अगर सिर्फ पूर्वांचल की बात करें तो 26 लोकसभा सीटों में से 19 पर एनडीए का कब्जा है। पूर्वांचल इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का लोकसभा क्षेत्र वाराणसी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का गढ़ गोरखपुर भी यही है। ऐसे में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की साख भी इस बार दांव पर लगी है। यही कारण है कि बीजेपी इस बार पूर्वांचल में क्लीन स्वीप के इरादे के साथ आगे बढ़ रही है और मिशन पूर्वांचल की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से ही हो रही है। पीएम मोदी यहां अपने एक दौरे से कई राजनीतिक समीकरणों को साधने की कोशिश करेंगे। साथ ही उनके निशाने पर विपक्षी पार्टियां भी होंगी। नजर अब आगे की रणनीति पर रहेगी, जहां पर देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी यूपी में फिर 2017, 2019 और 2022 वाला जादू बिखेर पाती है या नहीं। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। पूर्वांचल के तमाम सियासी समीकरणों को समझने के बाद क्या बीजेपी वहां पर अपना प्रदर्शन जैसा 2019 और 22 में था वो दोहरा पाएगी या नहीं, कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।